अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद हुसैन इस प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में घरेलू बरकी आलात की देखभाल और मरम्मत के सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि पंखों की कितनी इकसाम हैं और इनको किस तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मोटर किस तरह से बनाई जाती है। मोटर में सबसे अहम चीज़ कॉपर वायर होती है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। ये बेसिकली इंडक्शन मोटर है जो कि सिंगल फेस है। कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट मोटर होती है। इसमें जो है वो इनिशियली अगर आप डिफरेंस हम देखें तो ये 20 वोल्ट पे चलती है और 50 हर्ट्ज़ इसके होते हैं। सिंगल फेस होता है ये। और 3 फेस मोटर जो होती है उसमें 380 वोल्ट होते हैं, 50 हर्ट्ज़ उसमें होते हैं। वो जितने भी फ़ैन की मोटर्स हैं, ये इसमें सीलिंग फ़ैन हो, वो ब्रैकेट फ़ैन हो या पेडेस्टल फ़ैन हो, ये सारी जो है ये सिंगल फेस मोटर्स यूज़ होती हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको वायर प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। जो कॉपर वायर हमारे पास तैयार होती है उसके लिए सबसे पहले कॉपर राड जो कि 4.064 mm की शेप में इंपोर्ट होता है। फर्दर वो ड्राइंग मशीनों पे ड्रा होता है। ड्रा होने के बाद उसके बेयर वायर के स्पूल तैयार हो जाते हैं और बेयर वायर पे फर्दर अनीलिंग का प्रोसेस होता है। फिर वार्निश की कोटिंग होती है और जो रिक्वायर्ड साइज़ हमें चाहिए होता है उसकी डाइज़ लगाते हैं। वार्निश जो है वो उस पर कम से कम 3% और 4% होती है ताकि जो इसकी इंसुलेशन है वो हाई क्लास की हो। वार्निश की कोटिंग के बाद एक ड्रायर है, ओवन्स होते हैं जिसके अंदर वो ड्राई होती है। ड्राई होने के बाद उसकी वायर की रोलिंग हो जाती है गोट्स के ऊपर और वो फर्दर जो है वो स्टोर में फर्दर प्रोसेस के लिए चली जाती है। इस कॉपर वायर के लिए जो इनिशियल टेस्ट हैं वो एक एलोंगेशन टेस्ट होता है और दूसरा जो है वो हाई वोल्टेज डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट है। एलोंगेशन टेस्ट जो है वो हम मोर देन 25% जो है इसको जिसकी एलोंगेशन आती है उसको फर्दर पास करते हैं, दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। और जो हाई वोल्टेज टेस्ट है वो मोर देन 6000 वोल्ट पे जो क्लियर होता है वो फर्दर प्रोसेस के लिए वाइंडिंग सेक्शन में इशू किया जाता है। नेक्स्ट इसके लिए जो वायर कॉपर वायर का जो फार्मूला है वो R=L/A है। अगर आपका लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी इसके साथ इंक्रीज़ करेगी और अगर आपकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कॉपर वायर जो है वो तैयार हो जाती है तो ये वाइंडिंग सेक्शन में फर्दर वाइंडिंग के लिए चली जाती है। अभी आपने प्रोग्राम देखा कि कॉपर वायर किस तरह से तैयार की जाती है। अब हम आपको स्टेटर के बनाने के मराहिल दिखाएंगे। सबसे पहले फिर हम उस पर जो प्रोग्रेसिव प्रेस है उसके बारे में बात करेंगे। जो शीट हम इंपोर्ट करते हैं वो सिलिकॉन स्टील शीट होती है जो कि गैल्वेनाइज्ड होती है और उसका साइज़ 0.5 mm होता है। वो रोल की शेप में इंपोर्ट होती है और फर्दर स्लेटिंग पे वो उसकी जो है वो पीसेस की कटिंग होती है और वो एक सीलिंग फ़ैन का जो प्रेस है वो 200 टन का होता है, उसके थ्रू हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रेसिव प्रेस है। इसके अंदर ये खासियत है कि ये जब इसकी शीट्स नंबर ऑफ़ शीट्स आप काउंट करके इसके अंदर फीडिंग कर देते हैं तो 25 शीट्स या 26 जितनी भी आप इसमें फीडिंग करेंगे उसके बाद वो काउंट करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली उसको प्रेस करके तो स्टेटर की शेप में वो बाहर आ जाता है। इसकी कटिंग में जो है वो एक जब डाइज़ की ये आप जैसे उसकी पंचिंग होती है उसमें एक 2 रोटर और 2 स्टेटर जो हैं वो बाहर आते हैं एट ए टाइम। उसमें रोटर जो है वो फर्दर एलुमिनियम की फिलिंग के लिए चला जाता है और स्टेटर जो है वो वाइंडिंग सेक्शन में वाइंडिंग के लिए
इशू हो जाता है। जी, अभी आपने देखा कि स्टेटर बनाने के मराहिल और इसको फाइनल करके वाइंडिंग सेक्शन के लिए किस तरह से भेजा गया। अब हम आपको मशीन के ज़रिए वाइंडिंग करने के तरीके दिखा रहे हैं। जी, वाइंडिंग सेक्शन में सबसे पहले जो है वो पेपर, इंसुलेशन पेपर इसमें इंसर्ट होता है ताकि जो इसकी लीकेज करंट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। उसका साइज़ 0.188 मिलीमीटर होता है। ये ऑटोमेटिक पेपर इंसर्टिंग मशीन है जिसके थ्रू इसमें पेपर इंसर्ट होता है। ये इनिशियली जो है वो इनर सर्किट में इंसर्टिंग होती है और पेपर इंसर्ट होने के बाद जो है वो इसमें इनर सर्किट की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग होने के बाद जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली वेज इंसर्टिंग मशीन है, उसमें इसकी वेज लगाई जाती है। फर्दर इस नेक्स्ट स्टेप पे जो आउटर सर्किट है इसके लिए पहले पेपर इंसर्ट होता है, फिर इसी तरह इसमें वाइंडिंग प्रोसेस जो है वो वाइंडिंग इसमें होती है और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप पे इस पे वेज इंसर्ट होती है। इसमें जो ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन्स यूज़ होती हैं ये मशीन्स ताइवान से इंपोर्ट की हुई हैं और ये मशीन जो हैं इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स आप पहले फीड कर देते हैं। जो आपको SWG नंबर आपने वायर का जिससे आपने वाइंडिंग करनी होती है आपने वो भी आपने पहले इसको बताना होता है कि ये वायर नंबर है, ये इसका साइज़ है मिलीमीटर्स में और इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो इतने होंगे। तो ये मशीन्स जो हैं वो उसी जो आपकी फीडिंग है उसके अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो आपके नंबर ऑफ़ टर्न्स ना कम ना ज़्यादा वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसमें इंसर्ट हो जाती हैं। फर्दर ये वाइंडिंग के बाद जो है वो चला जाता है नेक्स्ट स्टेप पे वार्निश पे। इस पे कोटिंग होती है वार्निश की और इसके बाद जो है वो इसके लीड कनेक्शन हो जाते हैं। लीड कनेक्शन होने के बाद हमारे पास एक कॉमन वायर आती है और दो वायर्स जो हैं इसकी स्टार्टिंग के लिए होती हैं जिसके ऊपर कैपेसिटर ने अटैच होना होता है। जब लीड कनेक्शन हो जाते हैं तो आफ्टर दैट जो है ये ऑटोमेटिक ताइवान के टेस्टर हैं, उनके ऊपर उनकी टेस्टिंग होती है। टेस्ट होने के बाद जो है वो ये बॉडी और प्लेट के अंदर जो है इसकी फिटिंग होती है। और फर्दर ये टेम्परेरी टेस्टिंग पे चला जाता है। अभी आपने देखा कि वाइंडिंग स्टेटर किस तरह से बनाया जाता है और इसमें वाइंडिंग कैसे की जाती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पंखे का एक दूसरा अहम हिस्सा होता है जिसे रोटर कहते हैं। रोटर के 3 नुमायां हिस्से होते हैं। नंबर 1 कोर, नंबर 2 थरा या शॉफ्ट और नंबर 3 वाइंडिंग। अजीज तुलबा, ये बात आप ज़हनशीन कर लें कि छत वाले पंखे में रोटर स्टेटर के बाहर लगा होता है और इसके घूमने से पंखा चलता है। अब हम आपको पंखे की बनावट और इसका तरीका दिखाएंगे। सबसे पहले बॉडी को बैलेंस किया जाता है ताकि इसमें कोई लचक ना हो। जब बैलेंस हो जाए तो इसमें बैरिंग फिट किया जाता है। इसके बाद इसमें स्टेटर रखा जाता है। स्टेटर रखने के बाद पंखे की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा फिट किया जाता है।
टेम्परेरी टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि अगर किसी किस्म का फॉल्ट इसके अंदर हो, जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें अब नॉर्मल साउंड हो सकती है बेरिंग की, उसमें कंटिन्यूटी फेल हो सकता है, उसमें हाई वोल्टेज टेस्ट जो है वो फेल हो सकता है। ये चीज़ें सारी जितनी हैं, ताकि पेंट से पहले जो है आपको इंश्योर हो कि इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, ताकि आपका पेंट ज़ाया ना हो। जब वो टेम्परेरी टेस्टिंग हो जाती है तो आफ्टर दैट ये पेंट प्रोसेस के लिए इसको भेज दिया जाता है। पाउडर पेंट जो है वो इस पे किया जाता है, जो कि क्वालिटी के लिए सबसे बेहतरीन है। पाउडर पेंट के बाद जो है फर्दर इसको टेस्टिंग के लिए दोबारा जो है फाइनल इंस्पेक्शन की जाती है। वहाँ पे इसको इंश्योर किया जाता है कि ब्लेड के साथ इसके आरपीएम और इसके बाकी जो पावर इनपुट है, करंट है इसकी, इसका पावर फैक्टर है, वो बिल्कुल ठीक है। अभी आपने तफसील से देखा कि पंखे को किस तरह से फाइनल चेक करके फिट किया जाता है। अब हम आपको पंखे के एक और अहम हिस्से के बारे में बताते हैं, जो कि हमें हवा मुहैया करता है, जिसको आम जुबान में पर या ब्लेड कहा जाता है। इसी तरह इसके साथ जो है वो ब्लेड की फिटिंग का और पैकिंग का प्रोसेस है। ब्लेड जो है वो इनिशियली इसकी ब्लेड कैरियर की फ़िटिंग होती है, उसको बेंड दिया जाता है, फर्दर उसको वॉश किया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई केमिकल ना हो। वॉश होने के बाद वो पेंट सेक्शन में चला जाता है। उस पर पेंट ऑटोमेटिक ओवन्स हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक स्प्रे गन्स हैं, वो इस पे पेंट करती हैं और फर्दर वो ड्राई ओवन में ड्राई होने के लिए चला जाता है। ड्राई होने के बाद जो है वो एक दफ़ा फिर जो है इसकी बेंड की टेस्टिंग होती है और फर्दर वो जो ब्लेड सेक्शन वाले हैं वो उसको एक दफ़ा फिर इंश्योर करते हैं कि इसका बेंड और इसकी आरपीएम स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है, और फर्दर वो पैकिंग के लिए कंप्लीट होके तो स्टोर में आ जाता है। इस तरह इसकी मोटर और ब्लेड दोनों चीज़ें जो हैं वो फर्दर सेल के लिए रेडी हैं। अजीज तुलबा, आपने अभी मरहलावार देखा कि छत के पंखे किस तरह तैयार किए जाते हैं। अब हम आपको पेडिस्टल फैन या स्टैंड फैन के बारे में बताते हैं। छत वाले पंखे सिर्फ छत पर लगाए जाते हैं, जबकि स्टैंड फैन किसी भी जगह रखा जाता है जहां इसकी ज़रूरत हो। पेडिस्टल फैन जो है उसका इनिशियल प्रोसेस जो है वो वाइंडिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है। वाइंडिंग जो है वो इनिशियल वायर जो है उसमें भी पीएलसी मशीन्स के अंदर ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन्स हैं, और उसमें भी नंबर ऑफ़ टर्न्स आप पहले से फीड कर देते हैं और उसके कॉइल्स तैयार हो जाते हैं। वो कॉइल जो हैं वो उनको उतार के तो फर्दर जो है हमारे पास कॉइल इंसर्टिंग मशीन है। ये ऑटोमेटिक कॉइल इंसर्टिंग मशीन्स है। इसके अंदर जो है वो आप स्टेटर के अंदर जब पेपर इंसर्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप कॉइल इंसर्टिंग मशीन के स्पूल के ऊपर आप पहले रनिंग वाइंडिंग के कॉइल्स डालते हैं, फिर स्टार्टिंग के डालते हैं, और उसके बाद उसकी जो आपने जिसमें वाइंडिंग करनी हो वो आप स्टेटर उसके ऊपर फीड कर देते हैं, और जस्ट एक पुश से उसकी कॉइल जो है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्टिंग के बाद जो है वो एक साइड तो रोटर के लिए रेडी होती है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो उसको ओपन करने के लिए एक फार्मिंग मशीन है हमारे पास। फार्मिंग मशीन से वो हम इंसर्ट करते हैं, और जो कि दूसरी साइड से भी उसकी कॉइल्स को खोल देती है ताकि रोटर जो है वो इजीली रोटेट कर सके इसमें। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद लेसिंग होती है। उसकी लेसिंग होने के बाद जो है वो लीड कनेक्शंस होते हैं, और इसी तरह इसमें भी जो है वो फर्दर टेस्टिंग होती है, जिसमें पावर इनपुट के उसकी स्पीड्स के टेस्ट होते हैं, स्लो पे, मीडियम पे और फास्ट पे कितने उसके पावर इनपुट ले रही है, करंट उसकी कितनी आ रही है, उसकी रोटेशन जो है वो कॉइल कोई आपने रॉन्ग तो नहीं डाल दिया उसकी होती है, और फर्दर हाई वोल्टेज उसमें होता है। और इस प्रोसेस के बाद जो है वो वार्निश के लिए स्टेटर जो है वो भेज दिया जाता है। वार्निश के बाद ये स्टोर में चला जाता है और ये रेडी होता है फर्दर फिटिंग के लिए। इसमें फर्दर ये जो स्टेटर है उसकी हाउसिंग के अंदर फिटिंग होती है, और फिटिंग के बाद वो इसी तरह पेंट के लिए भेज दिया जाता है, और पेंट से पहले भी इसी तरह इसकी भी टेस्टिंग होती है ताकि इंश्योर कर सकें कि इसमें कंटिन्यूटी और हाई वोल्टेज जो है वो क्लियर हो। पेंट के बाद इसको फर्दर
अलग पैक कर दिया जाता है। मोटर अलग पैक होती है इसकी, राड और बेस अलग पैक होता है, और इसमें गार्ड और ब्लेड जो है उसकी पैकिंग अलग होती है। ब्लेड की बेंड जो है उसको सेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इसमें हमारे पास जो है वो 125 वाट होते हैं इसके, और तकरीबन 1350-1400 आरपीएम होते हैं पेडेस्टल फ़ैन के। अज़ीज़ तुलबा, आपने अभी देखा कि स्टैंड फ़ैन किस तरह तैयार किया गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ब्रैकेट फ़ैन किस तरह तैयार किया जाता है। इसका रोटर और स्टेटर भी इसी तरह बनाया जाता है जैसे स्टैंड फ़ैन का बनाया गया था। स्टेटर की वाइंडिंग के लिए तार इसी तरह और उसी मटेरियल से तैयार की जाती है। इसके बाद ये वाइंडिंग सेक्शन को भेजा जाता है। इनको रंग उसी तरह किया जाता है जिस तरह छत वाले पंखे के पर रंग किए जाते हैं। ब्रैकेट फ़ैन में भी सेम लाइक जैसे आपके पेडेस्टल फ़ैन है इसी तरह की प्रोसेस है सारा। इसमें भी इनिशियल तौर पे जो है वो वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग के बाद जो है वो इसके कॉइल्स बन जाते हैं। कॉइल इसी तरह कॉइल इंसर्टर मशीन के ऊपर जो है वो इंसर्ट होते हैं, और आप उसमें अपना स्टेटर रखते हैं और जस्ट पुश के साथ उसमें इंसर्टिंग हो जाती है। इसमें भी इसी तरह है कि आप जो कॉइल स्टेटर है उसके अंदर आप पेपर इनिशियल तौर पे इंसर्ट करते हैं, और जब कॉइल की इंसर्टिंग होती है तो ऑटोमेटिक तौर पे उस पर वेज की जो है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली वो भी इंसर्ट हो जाते हैं कॉइल्स के साथ ही। फर्दर ये इसी तरह इनकी टेस्टिंग होती है जिसमें हाई वोल्टेज, जिसमें पावर इनपुट का है, उसी में रोटेशन का है कि रॉन्ग कॉइल तो नहीं चला गया, आपने ये देखना है। कंटिन्यूटी टेस्ट होती है उसमें, और फर्दर ये फिर वार्निश के लिए चला जाता है। तो इसमें भी वार्निश से पहले हम उसकी लेसिंग होती है, उसकी लीड कनेक्शंस होते हैं, और वार्निश के बाद जो है वो स्टोर में फर्दर फिटिंग के लिए ये रेडी होता है। और इसमें भी ब्लेड की टेस्टिंग होती है, ब्लेड की कप्लीन की, और ब्लेड के आरपीएम उसकी स्पीड सेट करते हैं, और फर्दर वो पेंट के बाद जो है वो पैकिंग सेक्शन में फाइनली उसको टेस्ट करके पैक करके स्टोर में चला जाता है ये। इसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊँ कि पेडेस्टल फ़ैन और सीलिंग फ़ैन में डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि सीलिंग फ़ैन जो है वो उसके बाहर रोटर होता है और स्टेटर उसके अंदर होता है, जबकि पेडेस्टल फ़ैन में रोटर अंदर होता है और स्टेटर जो है वो बाहर होता है। अज़ीज़ तुलबा, अभी आपने तफसील से देखा कि सीलिंग फ़ैन, ब्रैकेट फ़ैन और पेडेस्टल फ़ैन किस तरह से तैयार किए जाते हैं। सीलिंग फ़ैन छत में एक ही जगह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको इधर उधर नहीं किया जा सकता, जबकि स्टैंड फ़ैन किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां आपको इसकी ज़रूरत हो। इसी तरह ब्रैकेट फ़ैन स्टैंड फ़ैन का नैमल बदल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको दीवार में लगाया जाता है। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आपको आज के इस प्रोग्राम में पंखों की बनावट, इसमें वाइंडिंग और इनकी इकसाम अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।